हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है जब भी पत्नी केस करती है, चाहे 498 कर रही हो, डीवीएट का कर रही हो, मेंटेनेंस का केस, तो आप में से पति के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मेंटेनेंस देना। क्यों? क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि मेंटेनेंस केस लगाते ही हर स्थिति में कोई भी सिचुएशन हो पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कम कैसे कराया जाए, जीरो कैसे कराया जाए? अब मेंटेनेंस क्यों दिया जाए? उस इंसान को जिसने आपकी ज़िंदगी तबाह कर दी, झूठे आरोपों में फँसा रखा आपको, आपके परिवार वालों को। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि आपको बस एक केस करना है, जिससे कि आपका मेंटेनेंस ज़ीरो होगा। मैं वैसे रोज़ाना आपको डेली लीगल जो भी अपडेट होती है, ट्रिक होती है कि आप अपने झूठे केस से कैसे बाहर निकलो, मेंटेनेंस कम या ज़ीरो कैसे कराओ, अपडेट करती रहती हूँ। आज एक बार फिर से इसी टॉपिक पे बात करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम आएगी जिन पे मेंटेनेंस का केस चल रहा है, जिन्हें लगता है आने वाले टाइम पे पत्नी आप पे केस कर देगी। तो जानना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अगर चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ परिस्थितियों में कोर्ट है जो पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना भी कर सकता है, मेंटेनेंस डिनाई भी कर सकता है, मेंटेनेंस की राशि ज़ीरो भी कर देती है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कौन-सा केस या ऐसी कौन-सी कानूनी स्थिति है, जहाँ पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलता है और कोर्ट किन परिस्थितियों में मेंटेनेंस है जो ज़ीरो कर देता है। तो वो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझेंगे मेंटेनेंस का जो कानून है, वो आखिर कहता क्या है? तो भारत में मेंटेनेंस से रिलेटेड जो जुड़े हुए कानून हैं, जैसे कि जहाँ मेंटेनेंस अप्लाई करती हैं महिलाएं, सीआरपीसी सेक्शन 125 जो कि नया है अभी 144, हिंदू मैरिज एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो इन कानून का उद्देश्य यह होता है कि अगर पत्नी खुद अपना खर्चा नहीं चला सकती है तो पति उसे आर्थिक सहायता दे। अपने बेसिक खर्चे जैसे कि खाना-पीना, दवाइयों का खर्चा वो नहीं कर पा रही है और उसके साथ सच में है जो दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा हुई है, तो ये पति का कर्तव्य बनता है कि वो उसको आर्थिक सहायता दे, ये सारी चीज़ें मतलब एक मेंटेनेंस पैसे के रूप में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर केस में पत्नी को मेंटेनेंस मिल ही जाएगा। स्पेशली वो जो आज की डेट में क्या हो रहा है, एक स्कैम ही बन रहा है। कि भाई इससे पैसे लेने हैं, शादी नहीं चलानी या घरवालों ने शादी ज़बरदस्ती कर दी, केस कर दो, झूठे आरोप लगा दो, उसके बाद इसी से पैसे लो, इसी को इसके ही पैसे से इसको झूठे केस में फँसाओ। तो यही हो रहा है कि भाई हमने एक मेंटेनेंस सुन लिया है, सारी महिलाएँ सुनती हैं कि भाई मेंटेनेंस होता है मतलब पति से पैसे आप ले सकते हो, तो वो केस लगा दो। हम जो बोलेंगे कोर्ट हमें दिलवा देगा। तो ये ऐसा नहीं है, आपको साबित करना पड़ेगा और बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें रिजेक्ट भी होते हैं, तो वो जानना आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी दोनों के लिए ही ज़रूरी है, महिला पुरुष दोनों के लिए ही। तो अगर पत्नी खुद कमाती हो, आज की डेट में ये होता है ना कि केस करते ही अगर पत्नी पढ़ी-लिखी है, तो वो जॉब नहीं करेगी। क्यों? भैया उसने केस कर दिया, वो पति से पैसे लेगी। या वो जॉब कर भी रही थी पहले ना, अब केस करने के बाद क्या करती है, जॉब छोड़ के बैठ जाती है। बहुत ऐसा होता है। आप में से भी अगर कुछ वीडियो देख रहे होंगे, तो शायद आप लोगों के साथ भी हुआ हो। तो उसकी इनकम पर्याप्त है, तो कोर्ट कई बार देखती है कि वो अपने बेसिक खर्चों को वो पूरा कर पा रही है। तो उसे मेंटेनेंस की ऐसी स्थिति में ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, तो मेंटेनेंस कोर्ट नहीं दिल देता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में ऐसा कहा है कि अगर पत्नी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो मेंटेनेंस देना ज़रूरी नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट मेंटेनेंस को रिड्यूस या ज़ीरो कर देती है। नंबर 3 है इसके अलावा अगर पत्नी बिना कारण घर छोड़ दे, कोई ठोस कारण, अगर पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति का घर छोड़कर चली जाती है, तो भी कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है और वो देखो अब वो नॉर्मली क्या बोलती है पत्नियाँ या वाइफ कोर्ट में जाके कि भाई ये इन्होंने मुझे निकाला, घर वालों ने निकाल दिया, मारा है, पीटा है, बट सबूत के नाम पे उनके पास ज़ीरो होता है, कुछ नहीं होता। मुझे नहीं जानना, क्यों नहीं जानना, क्यों छोड़कर आप आई? तो कोई स्पेसिफिक कारण, रीज़न वो नहीं कोर्ट में साबित कर पाती है। तो सीआरपीसी सेक्शन 125 में ये कहा गया है, क्लियर मेंशन है कि अगर पत्नी बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार भी करती है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है ऐसी सिचुएशन में। अब नंबर 4th है अगर पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, जिसे आप लोग अडल्टरी कहते हैं। तो कानून के अनुसार अगर ये साबित हो जाए कि पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, रिलेशनशिप है, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है और ये एक मजबूत ग्राउंड बनता है जिससे कि आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा और फिर आगे आपको एलिमनी देने की भी इस सिचुएशन में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर पत्नी अडल्टरी में रह रही है, तो उसे मेंटेनेंस का अधिकार बिल्कुल नहीं है।
अगर पत्नी झूठा केस करे, जैसे आमतौर पर होता है, और कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि पत्नी झूठे आरोप लगाकर केस दर्ज कर देती है। अगर कोर्ट को यह लगता है कि आरोप झूठे या दुर्व्यवहार लगाए गए हैं, सिर्फ बदले लेने की भावना में, सबक सिखाने के लिए लगाए गए हैं, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से ऐसी सिचुएशन में मना कर सकती है। अब कोर्ट किन-किन बातों को देखती है कि मेंटेनेंस तय करते समय कोर्ट कई सिचुएशन, ये नहीं कि पत्नी ने जो बोल दिया बस वो मेंटेनेंस अलाउ कर दिया, एक पति को सजा सुना दी, पनिशमेंट सुना दी, ऐसा नहीं है। कोर्ट कुछ कंडीशन, कुछ सिचुएशन को देखती है, उसी आधार पे है जो फिर मेंटेनेंस डिसाइड करती है। तो क्या देखती है? पत्नी की इनकम, वो जॉब कर रही है, नहीं कर रही, उसकी क्वालिफिकेशन, पति की इनकम, पति की क्वालिफिकेशन, दोनों की लाइफस्टाइल कैसी है, मैरिज की परिस्थितियाँ, क्या पत्नी वास्तव में ज़रूरतमंद है या सिर्फ वो पैसे के लिए ही, मतलब जैसे बताया ना इससे पहले मैंने, वो जॉब कर रही थी, कितनी पढ़ी-लिखी है, वो जानबूझ के नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ कोर्ट देखता है। इन्हीं सभी बातों को देखकर है जो फिर कोर्ट फैसला देता है कि भाई मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों मेंटेनेंस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि हर स्थिति में पति को पैसा देना ही पड़ेगा, केस कर दिया तो। अगर पत्नी खुद कमाती है, बिना कारण घर छोड़ के चली गई है, या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब वो अडल्टरी में है, तो कोर्ट मेंटेनेंस देने से ऐसी सिचुएशन में मना भी कर सकती है, और तो कोर्ट कुछ मामलों में मेंटेनेंस की राशि को ज़ीरो भी कर देती है। ऐसा होता है, मोस्टली जो जजमेंट आते हैं, जो पास होती है, वो अभी तक मैंने देखा और आप लोगों को भी दिखाया है कि वो पति के फ़ेवर में ही होती है। अगर वो झूठा केस पत्नी ने कर रखा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो कानून है वो महिलावादी है, एक पक्षीय है, सिर्फ़ महिला की सुनता है। बस ये एक थॉट है आपकी, उस थॉट से बाहर निकलो, नेगेटिव थॉट से, पॉज़िटिव सोचोगे तो मान के चलो सच में कि पॉज़िटिव ही होगा। एक बात कही जाती है ना कि लड़ना नहीं, जीतना सीखो, डरना नहीं, लड़ना सीखो, हारना नहीं है आपको एंड तक। जो आपकी 3 चीज़ें होती हैं मजबूत, फाइनेंशियली, मेंटली और ये फिज़िकली, आप ये 3 जो चीज़ें हैं, आप फिट रखोगे तो डेफ़िनिटली आप करोगे, बस एंड तक नहीं मानना है। जो ये जजमेंट आप लोग देखते हो, मैं देखती हूँ, आप लोग देखते हो, तो ये भी आप लोगों की तरह ही होते हैं इंसान, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। बस उनमें एक ही चीज़ होती है, वो पॉज़िटिव थॉट होती है और वो एंड तक लड़ते रहते हैं, जिसका रिज़ल्ट एक लैंडमार्क जजमेंट आता है, जिनके अधिकार में फ़ैसला आता है, फ़ेवर में बन के आता है। तो आप भी करो, तरीके तो मैं बताती रहती हूँ आप लोगों को, और भी कुछ गाइडेंस चाहिए, चीज़ें चाहिए, प्रॉपर बात कर सकते हो आप कॉल पे। तो आशा करूँगी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ चीज़ें मिस रह गई होगी, पूछना चाहते तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।